ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हिंद महासागर से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। म्यांमार से बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले 500 से ज्यादा लोगों के समुद्र में लापता होने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की 2 प्रमुख एजेंसियों के मुताबिक खराब मौसम के बीच 2 नावें समुद्र में डूब गईं और इनमें सवार ज्यादातर लोग रोहिंग्या शरणार्थी थे। आखिर ये लोग कौन थे? इतनी बड़ी संख्या में समुद्र का खतरनाक रास्ता क्यों चुना गया और रोहिंग्या संकट की जड़ क्या है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने एक संयुक्त बयान जारी कर इन हादसे की जानकारी दी है। एजेंसियों के मुताबिक जून के आखिरी सप्ताह में म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य से 2 नावें रवाना हुई थी। इन नावों का मकसद था समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचना, लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही समय बाद दोनों नावें हादसे का शिकार हो गई। पहली नाव में करीब 250 लोग सवार थे। यह नाव रखाइन तट से निकलने के कुछ ही देर बाद लापता हो गई। इसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया और अब आशंका जताई जा रही है कि वो समुद्र में डूब चुकी है। वहीं दूसरी नाव में लगभग 280 लोग सवार थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह नाव 8 जुलाई के आसपास म्यांमार के इरावती तट से पास डूब गई। हालांकि अभी तक इन दोनों घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका बेहद गंभीर और चिंताजनक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मानसून के मौसम में जब समुद्र सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तब इतनी बड़ी संख्या में लोग नावों से सफर करने के लिए क्यों निकले? दरअसल आमतौर पर रोहिंग्या समुदाय मानसून के दौरान समुद्र यात्रा से बचता है, क्योंकि इस समय तेज तूफान, ऊंची लहरें और खराब मौसम का खतरा लगातार बना रहता है। लेकिन इस बार हालात इतने बदतर हो चुके थे कि लोगों ने मौत का खतरा उठाना भी मंजूर कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक म्यांमार से जारी हिंसा, सुरक्षा और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में लगातार बढ़ती भीड़ और खराब जीवन परिस्थितियों ने हजारों लोगों को मजबूर कर दिया कि वे किसी तरह वहां से निकलकर सुरक्षित भविष्य की तलाश करें। इन नावों में सवार कई लोग बांग्लादेश के शरणार्थी कैंपों से भी आए थे। उनका लक्ष्य था मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों तक पहुंचना, जहां उन्हें रोजगार, सुरक्षित जीवन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बेहतर जिंदगी की तलाश का सफर कई लोगों के लिए मौत का सफर बन गया। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि पिछले कई वर्षों में समुद्र के रास्ते पलायन की कोशिश के दौरान हजारों रोहिंग्या अपनी जान गंवा चुके हैं। इन यात्राओं में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं, छोटे बच्चे, नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं भी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर रोहिंग्या कौन है और यह संकट इतना बड़ा क्यों बन गया। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। दशकों से यह समुदाय भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करता आया है। म्यांमार सरकार रोहिंग्या समुदाय को देश का वैध नागरिक नहीं मानती और उन्हें अक्सर बंगाली प्रवासी कहकर संबोधित किया जाता है। साल 2017 में म्यांमार सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद हालात और खराब हो गए। हिंसा और सैन्य अभियान के कारण 7,30,000 से अधिक रोहिंग्या अपने घर छोड़कर पड़ोसी देशों बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए। तब से लाखों लोग बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। आज भी इन लोगों के सामने नागरिकता, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षित भविष्य जैसी बुनियादी चुनौतियां बनी हुई हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों रोहिंग्या अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र के रास्ते दूसरे देशों की ओर निकल पड़ते हैं। फिलहाल इन दोनों नाव हादसों को लेकर राहत और बचाव अभियान की ओर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित देशों से मानवीय सहायता बढ़ाने की अपील कर रही है। 500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका सिर्फ एक समुद्री हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय त्रासदी को याद दिलाती है जिसमें लाखों रोहिंग्या वर्षों से अपने अस्तित्व और सुरक्षित जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि राहत और बचाव अभियान में क्या नई जानकारी सामने आती है और इन लापता लोगों का क्या पता चल पाता है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।